पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य या वास्तविक स्वास्थ्य। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। सेहत या स्वास्थ्य जो होता है वो एक शारीरिक और मानसिक अवस्था में एकदम सही से रहने की अवस्था को हम सकारात्मक अवस्था जब दोनों की होती है, शारीरिक और मानसिक, उसको हेल्थ कहते हैं या स्वास्थ्य कहते हैं। When we feel secure, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, by being physically healthy, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, and free from disease, और हमें कोई बीमारी भी नहीं होती, by feeling content, और संतुष्टि अनुभव होती है, and by living in a comfortable and clean environment, और एक आरामदायक और साफ सुथरे वातावरण में जब हम रहते हैं, we are in a state of positive health, हम इसे कहते हैं कि ये एक सकारात्मक स्वास्थ्य या अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति है। Our close and harmonious interactions with family members, और हमारा नज़दीकी संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध जो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ होता है, नेबर्स पड़ोसियों के साथ होता है, एंड फ्रेंड्स हमारे मित्रों के साथ होता है, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, ये हमारी सहायता करता है कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड इंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, बहुत ही कम लोग वास्तव में सकारात्मक स्वास्थ्य या सही स्वास्थ्य रखते हैं इस परिभाषा के अनुसार इस दुनिया के अंदर। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, पारिवारिक जो बंधन हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, जो पड़ोसी होते हैं वो शायद अजनबी हों। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, और मित्रता जो होती है वो कई बार केवल व्यापारिक संबंधों तक ही सीमित रहती है। In those countries, environmental conditions have improved considerably. उन देशों के अंदर जो वातावरण की अवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनमें सुधार हुआ है। The populations have achieved a better nutritional status, और वहाँ की जो जनसंख्या है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पोषण स्तर होता है मतलब खाने पीने से उनके स्वास्थ्य को, शरीर को जो पोषण मिलता है वो अच्छा उन्होंने प्राप्त कर लिया है। And there is often plenty of money available to buy most of life's comforts, और उनके पास पैसा भी पर्याप्त मात्रा में है जिससे कि वो जीवन की सारी सुख सुविधाएं जुटा सकें। People in developed countries may enjoy better physical health, जो लोग विकसित देशों में रहते हैं वो शायद अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य रखते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो सकारात्मक स्वास्थ्य या वास्तविक स्वास्थ्य प्राप्त करने से बहुत दूर हैं। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखें, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के अंदर, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन फैमिलीज, और जो परिवार के अंदर आपसी मेलजोल की गुणवत्ता है इन विकासशील देशों में, और नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स मित्रों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है। किनकी तुलना में? विकसित देशों की तुलना में। हाउएवर, फिर भी बोथ द इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर, लेकिन अगर हम देखें तो इनका वातावरण और इनका पोषण का स्तर इन जनसंख्या में बहुत ही निम्न स्तर का है, मतलब अच्छा नहीं है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर इनकी जो स्थिति होती है शारीरिक स्वास्थ्य की वो अच्छी नहीं होती। When a person's physical health is poor, और जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, the state of positive health cannot exist,
और जो सकारात्मक स्वास्थ्य की अवस्था है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो सकारात्मक स्वास्थ्य है या सही स्वास्थ्य है उससे हम वंचित हैं। However, it is not possible for people in developing countries to achieve positive health. फिर भी जो विकसित देश विकासशील देश हैं उनके अंदर पॉजिटिव हेल्थ या सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अवर बॉडीज फंक्शन सो दैट वी कैन कीप हेल्दी। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरमेंट एंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी। हमें एक साफ सुथरा वातावरण भी चाहिए और खाना, स्वास्थ्यवर्धक खाना हमें चाहिए, भोजन चाहिए जो कि ज़्यादा महंगा नहीं होता है। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। और हमें एक अच्छी शिक्षा की भी आवश्यकता है जो कि लोगों को समझा पाएगी कि वास्तव में क्या संबंध है एक सकारात्मक जीवन और सकारात्मक स्वास्थ्य के बीच में। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. और यह हमें बात याद रखनी चाहिए कि एक संतुष्ट मन या संतुष्ट मस्तिष्क और स्वास्थ्यवर्धक जीवन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। In some ways it is easier for the people, कुछ तरीकों से बहुत ही आसान है लोगों के लिए, in developing nations, जो हमारे विकासशील देश हैं उनके अंदर, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स। व्हाट इज द क्लोज निट? गहरे संबंध हैं उनके आपस में जो बंधे हुए हैं, आप सामाजिक संबंध, सामाजिक रूप से ये बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं डेवलपिंग नेशंस के अंदर। जो विकासशील देश है वहाँ पर संबंध बहुत ही ज़्यादा आपस में बंधे हुए होते हैं, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज में। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और इन लोगों के बीच में आपसी जो संवाद होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, उन देशों के मुकाबले जो बहुत ही अमीर हैं या विकसित हैं। With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. और बहुत ही कम तरीकों से, कम संसाधनों के साथ या उत्कृष्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, उनके साथ हम ये सकारात्मक स्वास्थ्य ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। मतलब ज़्यादा हमें इतना चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ध्यान दें कुछ बातों पर तो हमें सबके लिए हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समुदाय के अंदर अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता नहीं है या स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। निश्चित रूप से हमें कुछ अवस्थाओं के अंदर चिकित्सीय सुविधाओं की, चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। हमारे को पूरा टीकाकरण भी करना चाहिए और प्रतिरोध क्षमता के उपाय भी करने चाहिए जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, फैलने वाली बीमारियां होती हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, और बीमारियों का पूरी तरह से इलाज होना चाहिए चिकित्सीय सुविधाओं द्वारा और सर्जिकल शल्य चिकित्साओं के द्वारा। व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यकता हो, इनके दखलंदाजी होनी चाहिए। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और माता की पूरी देखभाल होनी चाहिए पहले
और बाद में बच्चे के जन्म लेने से। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और लगातार नियमित अंतराल पर 40 वर्ष के पश्चात जांचें होनी चाहिए। However, there is no need to be obsessed about our health. फिर भी हमें अपनी स्वास्थ्य के प्रति ऑब्सेस्ड यानी ज़्यादा परेशान, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी। और हमें अपनी स्वतः की प्रवृत्ति यानी हमारे अंदर से जो इच्छा उठती है उसके आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर, हमारी जानकारी के आधार पर हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता है या नहीं है, वास्तव में आवश्यकता है भी या नहीं, कोई बीमारी इस लायक है भी कि नहीं जिसकी हमें चिकित्सीय आवश्यकता हो। तो ये हमें अपनी ओन इंस्टिंक्ट, हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से ही सोचना चाहिए। While most people in the developed countries enjoy better health, और ज़्यादातर जो लोग हैं विकसित देशों के अंदर वो अच्छे स्वास्थ्य रखते हैं, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities। और इन सब चीज़ों का श्रेय उनकी जो अच्छी शारीरिक स्वास्थ्य हैं उसके लिए ज़्यादातर मुख्य रूप से डॉक्टरों को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, और इसके अंदर वो अलग और महत्वपूर्ण जो सामाजिक तथ्य हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे शिक्षा का उच्चतर स्तर, वेल्थ, वहाँ पर समृद्धि है, न्यूट्रिशन, पोषण भी अच्छा है, एंड क्लीनर इन्वायरमेंट्स, और साफ सुथरा वातावरण है, इंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादातर जनसंख्या के द्वारा ये सभी सुविधाएं भोगी जाती हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, और ये बहुत ही सहायक होगा इस बात को समझने में, although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, यद्यपि जो लोग हैं विकसित देशों के, वहाँ पर उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य तो हमारे जो विकासशील देश हैं उनके लोगों से कहीं अच्छा प्राप्त कर लिया है। Many of them are suffering from decline in basic human values, लेकिन ज़्यादातर वे लोग पीड़ित हैं जो हमारी सामान्य साधारण मानवीय मूल्य होते हैं वो उनमें गिरावट आ रही है। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और ये निरंतर देखी जा सकती है जो जटिल समस्याएं हैं, सच एज ड्रग डिपेंडेंस, नशे की आदत होना, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, एंड मेंटल इलनेस मानसिक बीमारियां, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, और तनाव से उत्पन्न हुई बीमारियां। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज, हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, परिवार के जो बंधन हैं वो टूटते जा रहे हैं, और जो पहले नज़दीकी और प्रसन्नतापूर्ण मानवीय व्यवहार हुआ करता था वो अब बहुत ही कम होने लगा है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, और इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू अ साइको एनालिस्ट और साइकाइट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प, और इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए या इनसे निकलने के लिए लोग अक्सर किसी मनोविश्लेषक या मनोचिकित्सक से सलाह लेते हैं। मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक होते हैं जो मन का इलाज करते हैं, मस्तिष्क का इलाज करते हैं। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind। और जो काम साइको एनालिस्ट और साइकाइट्रिस्ट विकसित देशों में करते हैं ये हमारे यहाँ मित्र
और हमारी बूढ़ी नानी दादियाँ चाचियाँ ये किया करती थी। इन समस्याओं को समाधान किया करती थी, इनको सुना करती थी, समझा करती थी और कंपैशन, दया और करुणा दिखाया करती थी, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी दुखी व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए, रिलीव करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बड़े दुर्भाग्य की बात है, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो विकासशील देश हैं उनके अंदर भी उसी प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ दौड़ लगाई जा रही है जैसा कि विकसित देशों में है। उनको उन्हीं चीज़ों को चाहिए, वही चीज़ें उन्हें चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं। छोटी से छोटी समस्या के लिए भी वो चिकित्सालय की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ऐसा ये ट्रेंड दुर्भाग्यवश चल पड़ा है। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। और जो महत्वपूर्ण तथ्य थे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, उनको अनदेखा किया जा रहा है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स। और जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जो हैं डॉक्टरों और दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल इन्वायरमेंट्स। ना कि अच्छे स्वास्थ्यवर्धक खाने पर और अन्य जो चीज़ें होती हैं जो हमारे भौतिक वातावरण को अच्छा बनाती हैं, आवश्यक चीज़ें होती हैं, उन पर पैसा खर्च करने के बजाय डॉक्टर और दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज अ ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और विकासशील देशों के लिए, विकासशील विश्व के लिए ये एक बहुत ही भयानक बर्बादी है। हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा बर्बादी है। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, किस तरह से सकारात्मक के स्वास्थ्य प्राप्त करें। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सीय सुविधाओं पर हमारे जो कीमती संसाधन हैं उनको बर्बाद करने के बजाय, इट माइट बी बेटर टू यूज़ आवर नॉलेज, ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम अपने ज्ञान का प्रयोग करें, एंड बेसिक कॉमन सेंस, और हमारा जो सामान्य ज्ञान है उसका प्रयोग करें, इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, अपने मन और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, जो हमारा अच्छा पोषण होता है स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में हम जानें, उसके बारे में सीखें। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और यही बच्चों को सिखाएं। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, और हमें हमारी जो देसी घरेलू उपचार होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमारी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, इसके बजाय कि हम आधुनिक दवाओं पर निर्भर रहें, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि अक्सर बहुत महंगी होती हैं। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और ये बात याद रखिए कि ज़्यादातर दवाइयों के दुष्प्रभाव भी होते हैं जो कि बीमारी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। In nature, animals are not influenced by media campaigns and they trust their own instincts। और प्रकृति के अंदर हम देखें तो जानवर जो हैं ये हमारी मीडिया के अभियानों से प्रभावित नहीं होते और अपनी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, प्राकृतिक उनकी प्रवृत्ति है, उस पर विश्वास करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी। प्रकृति ने हर एक जानवर को, हर एक पशु को ये शक्ति दी है कि वो अपने शरीर को अच्छे से देखभाल कर सके।
एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और सामान्य स्वास्थ्य रख सके। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। नमक जो होता है वो एक आवश्यक तत्व है सभी जानवरों के लिए। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगल के अंदर, लाइक राइनोसेरस, एलिफेंट्स और डियर, जैसे कि गेंडा, हाथी, हिरन, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ये कोशिश करते हैं कि नमक कहाँ पर मिट्टी में मौजूद है, उस जगह को ये ढूंढते हैं। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, और वे हमेशा इस मिट्टी को चाटते रहते हैं उचित मात्रा नमक की अपने शरीर के लिए प्राप्त करने के लिए। जितनी आवश्यकता होती है शरीर को उतना वो चाट लेते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू। वे उतना ही खाते हैं जितना उनके शरीर को आवश्यकता होती है, और हम मनुष्यों की तरह वे मोटापे से ग्रसित नहीं होते, जैसा कि अक्सर हम मानव हो जाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और वे अपने शरीर को ध्यान से देखते हैं कि कितनी उनके शरीर की आवश्यकता है खाने की, और उससे ज़्यादा वो नहीं खाते। बाय इंस्टिंक्ट मतलब उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि अपने आप ही उनको पता चल जाता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं खाना। ऑल कॉर्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास, जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो घास खाते हैं। व्हेनेवर दे हैव डायरिया, जब भी उन्हें डायरिया होता है मतलब उनका पेट खराब होता है, और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनडाइजेशन, या अन्य जो बीमारियां होती हैं पेट की जो कि अपच की वजह से हो जाती हैं, उस समय वे घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और साधारणतया वे एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य रखते हैं। ईटिंग बिहेवियर, अब जरा खाने का व्यवहार देख लें। वी ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम मानवों ने अपनी जो शरीर की आवश्यकताओं को निरीक्षण करने की क्षमता है उसको हमने खो दिया है, जो कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की नहीं है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, और हमने अपने शरीर को अब समझना, शरीर के जो संकेत होते हैं उनको समझना बंद कर दिया है, या हमारा शरीर जो कहता है कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ तो हम लेते नहीं हैं। अब हम इसके बजाय क्या करते हैं, जो चिकित्सक होते हैं या मीडिया होता है उसकी सलाह को मानते हैं। समटाइम्स, और कुछ कई बार तो ओवर जीलस पेरेंट्स, बहुत ही ज़्यादा जोशीले माता पिता, फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट। छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और स्मॉल चिल्ड्रन थोड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं, उनको खाने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, बलपूर्वक कहते हैं कि भाई आप खाइए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम, ये खाने का समय है, चाहे भूख लगी हो चाहे ना लगी हो। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, वो भूखे हों चाहे ना हो, खाने का समय हो गया तो छोटे बच्चे को वो ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। और या फिर चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, या फिर जो बच्चे हैं उनके शरीर की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा खिला दिया जाता है, और नीड जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा खिला दिया जाता है। बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि किसी किताब में लिखा है कि भाई एक बच्चे को कितना खाना खाना चाहिए। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स until finally these signals become weak and fail। और अंततः क्या परिणाम निकलता है कि बच्चे हमारे जो शरीर होता है उसके महत्वपूर्ण जो संकेत होते हैं उनको अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है
कि ये संकेत बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और असफल होने लगते हैं टू स्टिमुलेट नॉर्मली, अपने आप ही जगने में असक्षम हो जाते हैं, उनको दोबारा से आप उन सिग्नल्स को पैदा नहीं कर पाते हैं सामान्य रूप से। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, और इस तरीके से जो लोग हैं या तो ज़्यादा खाने लग जाते हैं या फिर बहुत ही कम खाने लग जाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसा कि कुछ युवा लड़कियां जो हैं अपने शरीर को अच्छा रखने के चक्कर में कम खाने लग जाती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और जो सही अनुपात है, सही मात्रा है खाने की शरीर को जरूरत है, वो असफल हो जाते हैं उतना खाने में। हाउएवर इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड्स, फिर भी अगर हम अपना बर्ताव थोड़ा बदल लें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और अपने शरीर पर ही विश्वास करना सीखें, उनके संकेतों को समझें फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही, वी कैन हैव, हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स एंड दस इंजॉय गुड हेल्थ, जो पूरा हमारा पोषण है वो हमें मिल जाएगा और हम अच्छे स्वास्थ्य को बना सकते हैं। एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हमारी कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। बाय इंस्टिंक्ट, हमारी प्रवृत्ति से ही, मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं और देखभाल करते हैं। येट वेरी ऑफन, तब भी अक्सर, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, उनकी अपेक्षाएं और उनकी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर बहुत अधिक दबाव डालती हैं। When children cannot reach the level of their parents' ambition, और जब बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षा के स्तर को नहीं प्राप्त कर पाते, they can suffer from tremendous frustration and stress, बहुत ही ज़्यादा कुंठा और दबाव वो महसूस करने लग जाते हैं। This may lead to drug experimentation, और इससे शायद वो नशीली दवाएं लेने लग जाएं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और इसी प्रकार का कोई अन्य व्यवहार अपना लें, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, हमारी जो वास्तविक अवस्थाएं होती हैं परिस्थिति की, उनसे बचने के लिए वो इस प्रकार की दवाएं नशीली ले सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, शुरू से ही बच्चों को इस प्रकार जो उनका अच्छा खुशमिजाज प्राकृतिक वातावरण होता है, जो उनका प्राकृतिक तरीका होता है, उसी के अनुसार विकसित होने दिया जाए। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, साथ में माता पिता का प्यार और नियंत्रण हो, गाइडेंस निर्देशन हो, एंड केयर और देखभाल हो, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और ज़्यादा दबाव उन पर नहीं डालना चाहिए। A change of some conventional parental attitudes may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems, और थोड़ा सा जो हमारा पारंपरिक माता पिता का जो व्यवहार है, जो तरीका है, बर्ताव है, अगर उसमें बदलाव लाएं तो ये बहुत से जो बच्चे हैं उनमें जो ड्रग डिपेंडेंस होती है, नशे की आदत होती है, या जो किशोर अवस्था की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान कर सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। We should also understand our parental responsibilities to the world environment, और हमें हमारी जो माता पिता की भूमिकाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो दुनिया के पर्यावरण से संबंधित भी समझनी चाहिए। Remember that the living space of this world is limited, याद रखिए कि इस दुनिया के अंदर रहने के लिए जगह बहुत ही सीमित है, and we must have enough space for our future generation to live happily, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वो आराम से सुखपूर्वक खुशी खुशी रह सकें, उनके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। टू अचीव दैट एम, और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग
and limit the birth rate by having only 1 or 2 children per couple. और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें परिवार नियोजन अपनाना होगा और जो हमारी जन्म दर है उसको केवल 1 या 2 बच्चों पर ही रोकना होगा. बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years, और 2 बच्चों के बीच में 3 या 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए. सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड, ताकि कोई एक भी बच्चा वंचित ना रह पाए ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, अपने माता पिता के प्यार और देखभाल के अधिकार से. फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, और परिवार नियोजन का मतलब होता है कि परिवार की देखभाल, परिवार का कल्याण. एज इट हेल्प्स टू कीप विमेन हेल्दी, जैसे कि ये महिलाओं को स्वस्थ रखता है. इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, ताकि वो अपने घरेलू वातावरण में एक अच्छा योगदान दे सकें. अ हैप्पी हेल्दी मदर इज अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, और एक स्वस्थ माता ही अपने परिवार का कल्याण कर सकती है. पूरे परिवार का कल्याण करने की मुख्य जो मुखिया होती है वही, मतलब कहते हैं कि कुंजी है वो. एक स्वस्थ माँ ही परिवार के, पूरे परिवार के स्वास्थ्य की, पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी है. द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और मन जो है, दिमाग जो है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए. To develop a healthy mind, it is important to learn to relax properly. और एक स्वस्थ दिमाग रखने के लिए, स्वस्थ मन रखने के लिए ये हमें सीखना पड़ेगा कि रिलैक्स कैसे किया जाए, आराम कैसे किया जाए सही ढंग से. एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और कौन कौन से तरीके हैं उनको विकसित करना चाहिए जो हमारे दैनिक तनाव से निपट सकें. Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. कई बीमारियां जैसे कि उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां, ऐसा सोचा जाता है कि ये दबाव से संबंधित हैं. So by using relaxation techniques you may avoid many health problems. और इस तरह से यदि आप आराम करने की सही तकनीकें सीख लेंगे तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से बच जाएंगे. However, even when we enjoy good health, फिर भी जब हम अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं, diseases may occur, बीमारियां आ सकती हैं. According to international statistics, और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, each person is at risk of becoming sick, हर एक व्यक्ति इस जोखिम में रहता है कि वो बीमार पड़ सके, और इंजर्ड या फिर घायल हो सके, about twice a year on average, 2 बार साल में अगर हम औसत निकालें तो हर एक व्यक्ति के बीमार पड़ने या एक्सीडेंट होने से घायल होने की उसकी संभावना रहती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी किसी भी बीमारी और जो घाव है, दुर्घटना है, उसका समाधान करें इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे, वास्तविक तरीके से और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विदाउट पैनिक, बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए. नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टेक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी. और यदि आपको शरीर की जानकारी होती है, आप उस शरीर की जानकारी से बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, यानी जो आपातकाल स्थिति होती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसमें डॉक्टर की हेल्प से पहले, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट से पहले, आप डॉक्टर तक पहुंच पाएँ उससे पहले आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो भी आवश्यक होता है, यदि आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी है तो. एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession. और किसी भी प्रकार की कोई दवा यदि आप लेते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या कोई बहुत ही तेज दर्द निवारक हो, तो वो डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए, या फिर कोई क्वालिफाइड पर्सन यानी योग्य व्यक्ति, केमिस्ट वगैरह है, तो उसकी ही जो के स्वास्थ्य के
क्षेत्र में कार्य करता है उसकी देखरेख में ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए. सो दिस इज an essay written by Shubhra Datta. Now we read about the text. Positive health has been taken from the Complete Health Encyclopedia written by Shubhra Datta, a notable physician. तो ये पॉजिटिव हेल्थ है, ये लिया गया है कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से, जो कि लिखा है शुभ्रा दत्ता ने, और ये एक जाने माने चिकित्सक हैं. यानी कि ये जो लेख है किसी और ने नहीं, खुद चिकित्सक ने लिखा है. तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें नॉलेज में रखना होगा, अपने ज्ञान में रखना होगा. She argues that positive health is a matter of disciplined daily routine including good eating habits and tension free minds. और वो ये तर्क देती हैं, ये बताती हैं कि एक अनुशासित दैनिक जीवन और अच्छी खाने की आदतें, साथ ही तनाव मुक्त मन यदि होगा तो वो एक सकारात्मक स्वास्थ्य दिया जा सकता है. People in developed countries have achieved better physical health. विकसित देशों के अंदर अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य लोगों ने प्राप्त कर लिया है. बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर. लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही खराब है. शी बिलीव्स दैट होममेड रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिजीजेस. और वे ऐसा मानती हैं कि जो घरेलू दवाइयाँ होती हैं, घरेलू उपचार होते हैं, वो कहीं ज़्यादा प्रभावकारी हैं बहुत सारी बीमारियों में. सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर्स इज अनडिजायरेबल. तो ज़्यादा जो चिकित्सक होते हैं उनके ऊपर निर्भरता आवश्यक नहीं है. पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स. और जो सही स्वास्थ्य है बच्चों का, वो ज़्यादातर उनके माता पिता के व्यवहार पर निर्भर करता है. इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन. अगर माता पिता अपने बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालते हैं टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, तुरंत सफलता प्राप्त करने के लिए, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स. वो निराश हो जाते हैं और नशीली दवाएं लेने लगते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्लॉसरी. जो कठिन शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं. कंटेंट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना. हार्मोनियस, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना, सौहार्द. न्यूट्रिशनल स्टेटस, द लेवल ऑफ टेकिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ. जो पोषण होता है, हमारा पोषक स्तर. इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन विद अदर्स, दूसरों से बातचीत करना. इल्यूडिंग, स्केपिंग, स्लीपिंग अवे, वंचित रहना, बचना. क्लोज निट, बाउंड, वुवन टुगेदर, बंधे होना और एक साथ बुने होना. सफिस्टिकेटेड, हाईली डेवलप्ड, बहुत ही ज़्यादा विकसित होना. वैक्सीनेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट बाय इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, टीकाकरण. इम्यूनाइजेशन, creating ability in human body through medication to resist a particular infection. इसके अंदर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं. इंटरवेंशन, इंटरफियरेंस, दखलंदाजी. मैटरनल, हैविंग टू डू विद द मदर, माता से संबंधित. डिक्लाइन, डाउनफॉल, अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लॉस, कमी होना. Psychoanalyst, a person who treats mentally ill patients by making analysis of their past and present history of life. मनोविश्लेषक. Psychiatrist, a doctor who studies and treats mental illnesses. मनोचिकित्सक. Compassion, pity, दया, करुणा. Indigenous, native, homemade medicines, घरेलू या देसी. Campaigns, series of planned activities intended to achieve a goal. Abhiyan, instincts, an inborn tendency to behave in a particular way. Pravritti, obesity, fatness, motapa. Carnivorous, meat eating, non-vegetarian, mansahari. Diarrhea, a stomach disorder caused by infection in bowels and intestine. Atisar, स्टिमुलेट, कॉज अ रिएक्शन इन एन ऑर्गन, उत्तेजित करना. फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड डिस्पेयर. कुंठा,
conventional, traditional, paramparik, adolescent, pertaining to a young person who is developing from a child into an adult, kishore ya kishori. So read this chapter again because it is very important for your health, understanding the positive health, and you will be able to understand the passages because in examination the comprehension passage comes from this section. So read it again 2 and 3 times. If you have any problem, consult a good dictionary for the word meanings.